कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास एक सूटकेस मिलता है और सूटकेस जब पुलिस आकर खोलती है तो पुलिस दंग रह जाती है। सूटकेस के अंदर 20 से 25 साल की लड़की का लाश होता है और जब लाश देखती है तो पुलिस भी हैरान रह जाती है। आखिर ये लड़की थी कौन, इसे मारा कौन और लड़की कहाँ की है? काफी खौफनाक कहानी है। आइए इस केस की विस्तृत कहानी आप लोगों को बताते हैं। कहानी की शुरुआत होती है शांति नगर से। कुर्ला का शांति नगर आपको बता दे सीएसटी रोड में। सीएसटी रोड पर मेट्रो का काम चालू है। कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास मुंबई में कई जगहों पर मेट्रो का काम काफी तेजी से जारी है। कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास शांति नगर के सीएसटी रोड पर भी काफी जो मेट्रो का काम है काफी तेजी से चल रहा है। मजदूर काम में अपने बिजी हैं, लोग आ जा रहे हैं। रात का समय था, फिर धीरे धीरे सुबह हो जाती है। सुबह जब मजदूर उठते हैं फिर अपने कामों पर, अपने 9 बजने का आसपास समय होता है, फिर वो अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो एक मजदूर की नज़र एक सूटकेस पर पड़ती है। जब सूटकेस पर पड़ती है तो वो हैरान रह जाता है कि ये सूटकेस, इतना अच्छा खासा सूटकेस यहाँ किसने रख के गया है या यहाँ कौन रखेगा। जब वो सूटकेस के पास जाता है देखने की है क्या, तो जब सूटकेस के पास जाता है तो वहाँ से खून का रिसाव हो रहा था, यानी बैग से खून निकल रहा था। तो वो समझ जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कोई सूटकेस के अंदर किसी मुर्गी, किसी कुत्ते को तो भरेगा नहीं, बल्कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करता है, यानी आसपास अपने साथियों को बताता है, साथी मजदूरों को बताता है और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। मौके पर लोकल पुलिस स्टेशन से पुलिस की टीम पहुंचती है। पुलिस की टीम पहुंचती है, बाकायदा जब पुलिस सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर एक यंग लड़की की पूरी बॉडी होती है, यानी पूरी बॉडी को लपेट कर किसी तरह उस सूटकेस में भरा गया था। आपको बता दें जब पुलिस इसे देखती है तो हैरान रह जाती है कि इतने भीड़ भाड़ वाले, इतने चलते फिरते इलाका, मुंबई, मध्य मुंबई इलाका, कुर्ला रेलवे स्टेशन के पास कोई सूटकेस में बॉडी भर कर रख कर चला जाता है, कोई देखता नहीं है। आपको बता दें अब पुलिस इस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पहले तो बॉडी देखती है तो उसके लड़की एक टी शर्ट पहनी हुई थी और ट्रैक पैंट पहनी हुई थी और लड़की गले में एक माला भी था। फिर पुलिस पहले तो जांच करती है, यानी पहले तो पुलिस बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है नज़दीकी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए। पुलिस ये अब पता लगाने की कोशिश थी, पुलिस का इंतजार ये था कि कब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और पता चलेगा कि इसकी हत्या कैसे की गई है, यानी गला घोटकर हत्या की गई है कि पॉइजन दिया गया है, यानी हत्या इसकी कैसे हुई है, ये पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब पुलिस जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तब तक आगे की जाँच करती है। पुलिस की 2 टीमें अब जाँच करती है, एक तो लोकल जो पुलिस स्टेशन है वहाँ की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम अब जांच में जुटी रहती है। अब पुलिस क्या करती है, पहले तो सीसीटीवी खंगालना था। उससे पहले पुलिस जो है चश्मदीद जो देखे हैं उनसे पूछताछ करती है कि आपने किसी को देखा बैग लेते जाते समय या सूटकेस लाते समय, तो किसी ने नहीं देखा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या निकलता है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाती है, हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हो पाती है। अब पुलिस का फिर हाथ खाली रह जाते हैं कि हत्या की वजह भी स्पष्ट नहीं है। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि ये लड़की है कौन। पुलिस सबसे पहले क्या करती है, लड़की का एक यानी फ़ोटो खींचती है बाकायदा और उस फोटो को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करती है, यानी मुंबई के जितने पुलिस स्टेशन है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन से लेकर महाराष्ट्र के सारे पुलिस स्टेशनों में इस फोटो यानी इस लड़की की बॉडी का फोटो सर्कुलेट करती है और बोलती है कि कोई लड़की मिसिंग हुई है क्या, यानी 1-2 दिन के अंदर, यानी ये 19 नवंबर 2023 की घटना है, तो 19 नवंबर से पहले और उसके बाद में कोई लड़की की मिसिंग कंप्लेन दर्ज हुई है, यानी कोई लड़की लापता है क्या, किसी ने कंप्लेन दर्ज कराया है क्या पूरे महाराष्ट्र में। जब पुलिस स्टेशन में जब खंगाला जाता है तो वहाँ पर भी कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं होती है, यानी लड़की का कोई मिसिंग कंप्लेन नहीं दर्ज होता है, यानी पुलिस के हाथ यहाँ से भी खाली हो जाते हैं। अब बचता है सीसीटीवी। अब पुलिस के हाथ में सिर्फ एक था सीसीटीवी। पुलिस पूरे इलाके का सीसीटीवी खंगाल रही थी। पुलिस की कई टीमें थी, पुलिस सारी टीमें सीसीटीवी खंगालने में लगी हुई थी कि सीसीटीवी से कुछ मिल जाए। अब पुलिस सीसीटीवी खंगालती है तो पुलिस को इतने भीड़ भाड़ में कुछ नज़र नहीं आता है, क्योंकि जहाँ पर यह सूटकेस रखा हुआ था वहाँ यानी वहाँ सीसीटीवी का फोकस भी नहीं था। तो पुलिस उसके आसपास के क्षेत्रों का सीसीटीवी खंगालती है तो वहाँ पर एक संदिग्ध व्यक्ति दिखता है। उस एक संदिग्ध व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है तो पुलिस उसकी तलाश में जुट जाती है।
पुलिस की एक टीम उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुटती है और एक टीम लड़की के बारे में पता करने की कोशिश करती है कि ये लड़की है कौन। आपको बता दें, फिर लड़की का बारे में पता चलता है कि लड़की धारावी में रहती है। लड़की धारावी में रहती है और एक मिठाई की दुकान में काम करती है। ये 2-3 सालों पहले आई थी मुंबई और मजदूरी का काम करती थी और मिठाई की दुकान में अब काम करने लगी थी। धारावी में रहती है। लेकिन पता ये भी चलता है कि धारावी में किसी एक युवक के साथ या किसी एक आदमी के साथ ही रहती थी। लेकिन वो कौन था पुलिस को नहीं पता था, क्योंकि पुलिस को उसका घर नहीं मिला था कि ये लोग कहाँ रहते थे। ये पता चला था कि ये लोग धारावी में रहते थे, क्योंकि जहाँ काम करती थी वहाँ के लोग इसे पहचान गए थे कि वही लड़की है जो मिठाई की दुकान पर काम करती थी। लेकिन उसका घर, उसके साथ कौन रहता था, वो धारावी में कहाँ रहती थी, इसके बारे में कोई अपडेट या कोई इन्फॉर्मेशन, कुछ भी जानकारी नहीं थी। अब पुलिस उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में जुटी थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर पुलिस उस संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। पहले तो वो बोलता है मुझे कुछ नहीं मालूम है, यानी मैं बेकसूर हूँ। लेकिन पुलिस जब उसे 3rd डिग्री देती है तो वो टूट जाता है और पूरी कहानी बताता है। आपको बता दें, पूरी कहानी काफ़ी खौफनाक है और सारे केसों जैसा वैसे ही एक सेम कहानी फिर निकल कर आई। कहानी ये है, ये दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं, यानी जो संदिग्ध व्यक्ति है और जो लड़की को इसने मारा है वो ओडिशा की रहने वाली है। पहले तो ये कबूल करता है कि इसने लड़की को मारा है। आपको बता दें, ये दोनों ओडिशा के रहने वाले हैं। ओडिशा का बंदलीकानी निवासी, यानी बंदलीकानी एक इलाका है, वहाँ की ये दोनों रहने वाले हैं। और उस इलाके का नाम है सुंदरगढ़। बंदलीकानी के सुंदरगढ़ के ये रहने वाले हैं। लड़की का नाम है प्रतिमा पाउल किसफोटो इस लड़की का नाम है। और लड़के का नाम है अस्कर मनोज वर्ला और प्रतिमा दोनों लिव इन रिलेशनशिप में यहाँ पर रहते थे। धारावी में दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। कोरोना के समय से ये मुंबई के धारावी में रह रहे थे। आपको बता दें, दोनों ओडिशा से आए हैं और दोनों लिव इन रिलेशनशिप में साथ में मुंबई के धारावी में झोपड़पट्टी में रहते थे और मजदूरी का काम करते थे। आपको बता दें, मनोज ने, यानी जो अस्कर मनोज वर्ला है, इसने प्रतिमा को मारा क्यों? 2-3-4 सालों से ये लोग रिलेशन में थे। अचानक मनोज को क्या हो गया कि इसने प्रतिमा का, यानी उसका जान ले लिया, उसकी हत्या कर दी। तो आपको बता दें, मनोज बताता है और पुलिस बताती है, यानी मनोज से जो जानकारी मिली है पुलिस बताती है कि मनोज को शक था, यानी प्रतिमा किसी और लड़के के साथ यानी लव या रिलेशन में आ गई है। मनोज को इसका शक था और इसे पता चल गया था कि वो किसी और के साथ रिलेशन में है। मनोज इससे काफ़ी गुस्सा था। जो हर केस में होता है वही इस केस में भी हुआ। मनोज को शक था और कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। इसी का गुस्सा उसने प्रतिमा की जान ले ली और प्रतिमा जब मर गई तो उसकी बॉडी उसको ठिकाने लगानी थी। अब बॉडी ठिकाने लगाने के लिए उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने घर से सूटकेस उठाया और बाकायदा सूटकेस को खोला और प्रतिमा की बॉडी को मोड़कर उसे सूटकेस में भरकर उसे फिर रिक्शे की मदद से कुर्ला रेलवे स्टेशन जाता है और फिर कुर्ला रेलवे स्टेशन से आसपास के इलाकों में घूमता है। जहां उसे जगह मिलती है वहां पर फेंक कर आ जाता है। वो जगह थी कुर्ला का शांति नगर CST रोड, जहां मेट्रो का काम चल रहा है। सुनसान इलाका था थोड़ा, वहाँ मजदूर काम भी अपने नहीं कर रहे थे, उस समय काम बंद था। तो वहाँ पर वो रख कर फिर अपने घर रवाना हो जाता है। अब वो वहाँ से भागने की फिराक में था कि वो ओडिशा वापस भाग जाए, कहीं ना कहीं उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। वो जब से रेलवे स्टेशन जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस उसे दबोच लेती है और इस केस का खुलासा होता है। आपको बता दें, अक्सर जितने रिलेशनशिप हैं उनके काफ़ी खौफनाक अंत हो रहे हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा मनोज साने मीरा रोड का केस, श्रद्धा वालकर केस, सारे भी जितने केस हैं इनका काफ़ी खौफनाक अंत हुआ है। कई केस काफ़ी कम रिलेशनशिप हैं जिनका प्यार परवान चढ़ा हो। काफ़ी कम रिलेशनशिप, यानी काफ़ी कम लोग हैं जो सक्सेसफुल उनका प्यार हुआ है, यानी उनका प्यार परवान चढ़ा हुआ है। लेकिन अक्सर प्रेमी कातिल बन जाता है या प्रेमिका कातिल बन जाती है। अक्सर सारे केसों में यही होता है। और कुछ में तो कुछ लोग काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में थे, 5 साल 6 साल, कई केसों में तो 10-10 साल से रिलेशनशिप में थे, फिर बाद में हत्यारे बन जाते हैं। केस इतना विभत्स होता है कि कुछ लोग इतने बोटी काट कर, जिसके साथ सालों गुजारा, उसको बोटी काट कर उसे बैग में भर कर उसको कुत्तों को खिला देते हैं। ऐसे भी केस देखने को मिले। तो क्या ये प्यार था या सिर्फ वासना?
कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ऐसे लेटेस्ट न्यूज और केस। फिर मिलूंगा एक नई कहानी और एक नई वारदात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।